देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके आधे रकबे पर यूनान का कब्जा है और आधे पर तुर्की का। यहाँ के लोग दरख्त के साथ रुमाल क्यों बांधते हैं? दुल्हन अपने जूते के नीचे अपनी सहेलियों का नाम क्यों लिखती है? यहाँ दुनिया के सबसे पुराने कुएं मौजूद हैं। इसे देवताओं का मुल्क कहा जाता है। इनके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। साइप्रस, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है। ये मुल्क यूनान के मशरिक में, मिस्र के शुमाल में, तुर्की के जनूब में, लुबनान और शाम के मगरिब में वाक़या है। दोस्तों, साइप्रस यूनानी जुबान के लफ्ज कैम्प्रोस से निकला है। इसके मायने है छुपा हुआ या हिडन। इस मुल्क को दी लैंड ऑफ सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल के 300 से ज्यादा दिनों में धूप भी निकलती है। ये दो हिस्सों में तकसीम है। नंबर 1 नॉर्थ साइप्रस और नंबर 2 साउथ साइप्रस। एक हिस्सा तुर्की के पास है जहाँ तुर्किश लोग आबाद हैं और दूसरा हिस्सा यूनान के पास है जहाँ यूनानी लोग आबाद हैं। दोनों हिस्सों के झंडे, कल्चर, खाने, लोग, करेंसी और हुकूमत मुख्तलिफ है। निकोसिया मुल्क का दारुल हुकूमत है और इस मुल्क का दिल भी माना जाता है। ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो 2 ममालिक का कैपिटल है। इसे ग्रीन लाइट के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ साइप्रस की यूनिवर्सिटीज, कौमी अदारे और बेशुमार तफरीह मकामात मौजूद है। इस शहर का कुल रकबा 51.06 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2 हिस्सों में तकसीम है। यानी साउथ कोसिया में 55,014 लोग आबाद है और नॉर्थ कोसिया में 61,378 लोग आबाद हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। हर साल 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करते हैं। साइप्रस की कौमी जुबानें ग्रीक और तुर्किश है। इस मुल्क का कौमी मजहब क्रिश्चियन है जो कुल आबादी का 72.3% है। 25% इस्लाम, 1.9% का कोई मजहब नहीं और बाकी 0.8% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले आबाद हैं। दोस्तों, शुमाली साइप्रस जो तुर्की के अंडर है, इसका कुल रकबा 3355 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 3,82,836 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 114 लोग आबाद हैं। यूनान के अंडर का कुल रकबा 5896 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 8,61,352 लोगों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 162वें और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 198वां बड़ा मुल्क है। साइप्रस रोम के किनारे वाक़या है। मुल्क का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। गर्मियाँ खूब जमकर होती हैं, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। सर्दियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। इस मुल्क को 648 किलोमीटर लंबी समुद्री साहिली पट्टी भी लगती है। यहाँ का 15% रकबा ज़ेरे काश्त है, 19% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं और 10% रकबे पर पानी भी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में शादियाँ खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लड़की खास किस्म का सफेद ब्राइडल फ्रॉक पहनती है और लड़का 3 पीस पैंट कोट। नए जोड़े को जैतून के पत्तों की धुनी दी जाती है ताकि नजरे बद से बचाया जाए। दोनों तैयार होकर अपने अपने घरों से चर्च की जानिब निकलते हैं। लड़का पहले पहुंचकर दुल्हन का इंतजार करता है। पादरी जोड़े के सामने खड़ा होकर दोनों से कुछ ऐद लेता है और मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दुल्हन के सर पर एक खूबसूरत ताज रखा जाता है जिसे स्टफनी कहा जाता है। ये सोने से बना होता है। इसके ऊपर फ्रेश फूल और जैतून की पत्तियां लगाई जाती हैं। सब लोग मुबारकबाद देते हैं। नया जोड़ा खूबसूरत ग्लासेस में एक दूसरे को वाइन शेयर करता है। नया जोड़ा तमाम मेहमानों को मीठे बादाम बांटता है। सब लोग नए जोड़े के लिए दुआ खैर करते हैं ताकि आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। कुंवारी लड़कियां बादाम अपने तकिए के नीचे रखती हैं ताकि ख्वाब में अपने प्रिंस को देख सकें। फिर नया जोड़ा चर्च के बाहर जाता है। मेहमान इन पर फूल और चावल फेंकते हैं ताकि आने वाली जिंदगी में रिस्क की फरावानी हो। अगली तकरीबात मैरिज हॉल में होती हैं जहाँ रवायाती खाने और शराब मेहमानों को सर्व की जाती है। शादी के आगाज में दुल्हन तमाम सहेलियों के नाम लिखकर जूते के नीचे रखती है। जब दुल्हन जूते उतारती है तो जिसका नाम बच जाता है अगली शादी की तैयारी इसकी होती है। साइप्रस के लोगों की औसतन उम्र 78 साल है। लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लड़के हों या लड़कियां जिम जरूर जाती हैं। यहाँ के लोग खुश इखलाक और मदद करने वाले माने जाते हैं। मुल्क का सालाना GDP 38.74 बिलियन डॉलर है। मजबूत माशरत के हवाले से ये मुल्क दुनिया के 124वें नंबर पर आता है। दोस्तों, साइप्रस में यूरो और तुर्किश लीरा चलता है। एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 7.18 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 2.18 रुपए के बराबर है। एक यूरो पाकिस्तानी 322.18 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 91.80 रुपए के बराबर है। साइप्रस को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है।
عالمی ریکارڈ میں اس ملک کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اپنے ورکرز کو سب سے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ ایک یورپی ملک ہے اور یہاں کا ماحول بھی انتہائی اوپن ہے۔ سائپرس کے نائٹ کلبز اور ڈانس بارز پورے یورپ میں مشہور ہیں۔ یہاں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب شرعام چلتی ہے۔ سائپرس کے بیچز انتہائی خوبصورت ہیں جو پورے یورپ میں مشہور ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا گرمیوں میں جمع غفیر ہوتا ہے۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سائپرس کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بے شک یہ ایک جزیرہ نما کنٹری ہے لیکن لوگ سی فوڈ کھانا بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہاں، فاسٹ فوڈ جتنا مرضی پیش کر دیا جائے کھا جائیں گے۔ اس ملک کی لڑکیاں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا فیشن کرتی ہیں۔ ملک میں جگہ جگہ بیوٹی پارلرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سائپرس میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ ملک میں بس ٹرانس ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائپرس میں ٹیکسی ڈرائیورز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بقایا پیسے نہ دیے جائیں۔ ڈرائیور بقایا پیسوں کو ٹپ کے طور پر خود رکھ لیتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس چینج موجود ہو۔ یہاں کے لوگ اکثر اپنی فیملیز کے ساتھ ہفتے میں ایک بار یا 2 دفعہ گھر سے باہر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ سائپرس میں کمانڈیریا نامی وائن دنیا کی سب سے پرانی وائن ہے۔ اس کا تعلق 5000 سال پہلے سے ہے۔ یہاں ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جس کے ساتھ لوگ رومال یا کوئی بھی کپڑا منت کے طور پر باندھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں کپڑا باندھ کر جو بھی خواہش کی جائے پوری ہوتی ہے۔ یہ ملک دیوی دیوتاؤں کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ سائپرس میں دنیا کے سب سے پرانے کنویں پائے جاتے ہیں جنہیں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ملک میں جرائم کی ریشو انتہائی کم ہے۔ یہ دنیا کا محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سائپرس ہر سال $35 ملین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $9 ملین کی اشیاء امپورٹ بھی کرتا ہے۔ ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ بڑے سے بڑے علاجات ملک میں ممکن ہے۔ سائپرس میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ یہ اپنے GDP کا 7.5% حصہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ 1500 قبل مسیح میں یونانی لوگ اس خطے پر آباد ہوئے۔ بعد میں اس پر سلطنت روم نے قبضہ کر لیا۔ 7ویں صدی میں اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ 1191 میں یہ رچرڈ ڈبل نے فتح کیا اور یہ صلیبیوں کا مکمل مرکز بن گیا۔ 1574 میں اسے سلطنت عثمانیہ نے فتح کر لیا۔ بعد میں 1878 میں اس پر برطانیہ کا راج آیا۔ 1946 میں یونانیوں نے انگریزوں سے خطہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پھر اس ملک نے 16 اگست 1960 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد یونانی اور ترکی نسل کے لوگوں کے درمیان فساد شروع ہوا، جس سے ترکی اور یونان میں لڑائی کے خدشات بڑھ گئے۔ پھر اقوام متحدہ نے دونوں کے درمیان صلح کروائی اور دونوں نے اپنا اپنا حصہ تسلیم کیا۔ یہاں کے لوگ اپنا قومی دن 1 اپریل کو مناتے ہیں۔ ملک میں 10 لاکھ سے زائد لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور 11 لاکھ سے زائد لوگ موبائل فون کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔